हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉमर्स में चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप और टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस टाइप के बिजनेस को एक्सपैंड करने के क्या तरीके हैं? ठीक है, तरीके तो दो ही हैं, लिमिटेड ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तभी मजा आएगा, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर एक्सपैंड्स, इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स। जब भी कोई सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को फैलाता है तो उसके आगे पैसे की प्रॉब्लम और मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। टू ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द प्रोप्राइटर फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, टू एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट। अपना कोई असिस्टेंट रख ले, वो भी नीचे देख लेगा और थोड़े काम आप कर लोगे, थोड़े वो कर लेगा। दूसरा, टू एडमिट वन और मोर पार्टनर्स। पार्टनर एडमिट कर ले, उसके लिए पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। समझ की बात? तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स बताएं। छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस आप पॉज कर करके साथ के साथ नोट्स लिख सकते हो। फर्स्ट जो मैंने बताया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पेड असिस्टेंट। इसमें क्या है? व्हेन द सोल प्रोप्राइटर एम्प्लॉयज अ पेड असिस्टेंट, ही हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अपने नीचे कोई बंदा रख लिया, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। काम डिवाइड हो जाएगा और हर जो असिस्टेंट को कुछ काम दे देगा, कुछ खुद कर लेगा और काम करने स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अ स्पेशलिस्ट असिस्टेंट कैन बी अपॉइंटेड हुज एक्सपर्टीज कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस। कोई स्पेशलाइज बंदा हायर करे और अपने नीचे उसे काम करा के उसकी सर्विस ले, उसे तनख्वाह दे। बाय डेलीगेटिंग सम ऑफ द वर्क, द प्रोप्राइटर कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू क्रूशियल मैटर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी अपना जो काम है वो बांट दिया उसने, ठीक है, उसको भी कुछ काम दे दिया अपने असिस्टेंट को, और बाकी जो मेन डिसीजन है वो उसके हाथ में रहेंगे, तो अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे तरीके से वो टाइम दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है नो शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट थोड़ा ना देने उसको तो तनख्वाह देनी है। द असिस्टेंट इज पेड अ फिक्स्ड वेज और सैलरी, उसे फिक्स तनख्वाह मिलेगी। सच वेजेस एंड सैलरीज इज एन एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। तो जब भी वो टैक्स निकालेगा अपना, उसकी तनख्वाह तो निकालेगा ही ना, तो उसकी टैक्सेबल इनकम तो कम हो जाएगी। द असिस्टेंट इज नॉट गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं देगा, उसको तनख्वाह देगा और तितर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट कंट्रोल। द पेड असिस्टेंट हैज नो राइट टू इंटरवीन या इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग। जो पेड असिस्टेंट है उसका तो काम है काम करना, जो ऑर्डर आएंगे वो करना, वो इंटरफेयर थोड़ा ना करेगा, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना। देयरफॉर द प्रोप्राइटर रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो पूरा का पूरा कंट्रोल ही प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के पास होगा। ही कैन टेक डिसीजंस क्विकली, तो वो और तेजी से डिसीजन ले सकते हैं। अब आ जाता है सीक्रेसी। द प्रोप्राइटर इज एबल टू रिटेन बिजनेस सीक्रेट्स। तो उसने तो एम्प्लॉय रखा है ना, वो किसी और को पार्टनरशिप में थोड़ा ना बुलाया, तो वो रिटेन कर सकता है बिजनेस सीक्रेट्स। बट डीमेरिट में इससे उल्टा पॉइंट भी बोलूंगा, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर द सीक्रेट्स विद हिज मैनेजर। क्या पता वो नीचे वाले को सिर्फ ये बताए कि ये काम कर, ये काम कर, क्यों करना है, कैसे करना है, वो उसको अपने सीक्रेट बताए ना। नेक्स्ट आ जाता है इजी टू डिसमिस। द प्रोप्राइटर कैन टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ असिस्टेंट एज एंड व्हेन ही लाइक्स। उसे नोटिस वगैरह देगा और कहेगा चल भाई जॉब खत्म, अब 3 महीने का नोटिस वैसे लॉ के हिसाब से देते हैं, 2 महीने 3 महीने का नोटिस जो देगा और कहेगा चलो जी ओके बाय बाय टाटा, ये पकड़ो और चलो चलते बनो कहीं और देखो नौकरी। बट क्या ये इतना सही है? इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है? बिल्कुल है। डिसएडवांटेजेस क्या है किसी और को अपने अंडर रखने के? लैक ऑफ मोटिवेशन। वो जो बंदा है वो मोटिवेशन थोड़ना होगा, वो कहेगा मैं काम करूं ना करूं, मुझे तनख्वाह मिलनी है, मुझे कौन सा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा काम करूंगा तो। द असिस्टेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू वर्क हार्ड अनलेस ही इज गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट्स। अगर उसे ये कह दिया जाए कि जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा तेरे को भी कुछ हिस्सा देंगे, तेरे को बोनस देंगे, तब तो वो इंसेंटिव मिलेगा उसको, वो पंप्ड अप फील करेगा और अच्छा काम करेगा। मगर उसे पता है उसे तो तनख्वाह फिक्स मिलनी है, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। देयरफॉर ही मे नॉट बी एज सिंसियर एज केयरफुल एज प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो क्या पता वो उतनी केयरलेसनेस से काम करे और इतना ज्यादा सिंसियरिटी से काम ना करे। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज इनकर्ड इन द बिजनेस। जो भी उसने अपना असिस्टेंट या एम्प्लॉय रखा है वो थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी लॉस हो जाता है बिजनेस में तो। द रिस्क ऑफ फेलियर हैज टू बी बोर्न बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। अगर उसकी वजह से कोई पंगा पड़ा तो सारा का सारा रिस्क प्रोप्राइटर को ही झेलना पड़ेगा। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब किसी और को अपने नीचे जॉब पे रखना है, कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं जो अच्छा काम करे, दिल लगा के काम करे। कोई ना कोई बेईमान मिलेगा, वो बेईमानी करेगा और लॉसेस हमें हो जाएंगे। इफ अ रॉन्ग पर्सन इज एम्प्लॉयड इट में क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। अगर आपने किसी ऐसी उल्ट पुल्ट बंदे को नौकरी दे दी तो क्या पता उसकी वजह से और स्यापा पड़ जाए। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर बता दिया, वो कंप्यूटर की विंडोज ही उड़ा के चला जाए या कुछ कर दे कि भाई मेरी तनख्वाह नहीं उड़ाई, ये ले, कोई ना कोई पंगे करता रहे, क्या पता उसकी वजह से और पंगे आ जाए बिजनेस में। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल।
अपॉइंटिंग अ पेड असिस्टेंट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। भाई उसने अपना असिस्टेंट रखा है, उसको तो उल्टी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो फिर कंपनी जो छोटी कंपनियां होती है उनमें पैसे की दिक्कत होती है, तो पैसे की प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं ना हुई। द एम्प्लॉय डज नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल विद हिम, वो अपना पैसा थोड़ा ना इन्वेस्ट करने आएगा, वो तो उसके अंडर काम करने आएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असिस्टेंट डज नॉट एड टू द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जब भी आप असिस्टेंट को लगाते हो, कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, कंपनी का बोरो नहीं कर सकता ज़्यादा, जितना एक बंदे में कर सकता था पहले उतना ही बोरोइंग कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। क्या पता उसका दिमाग घूम जाए और वो वही वाला काम शुरू कर ले जो हम कर रहे हैं। द असिस्टेंट मे कमिट मिस्टेक्स एंड कॉज अ लॉस, असिस्टेंट की वजह से हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। ही मे गिव अप द जॉब क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पता वो जॉब छोड़ के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करके चला जाए, हमारे चीज़ों को मैनेज करने के तौर तरीका उल्ट पुल्ट करके चला जाए, और बाद में हमें समझ ही ना आए उसने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ उल्ट पुल्ट की है, ताकि हम सही कर सकें। आफ्टर लिविंग सर्विस ही में सेटअप अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, क्या पता उसे हमारे सारे सीक्रेट पता लगे, सामने वाली दुकान पे उसने वही काम खोल लिया हमारे से सीख के, समझ गई ना बात। तो अब दूसरा पार्ट आ जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर को रख लिया जाए। तो एक पार्टनर को रख लेंगे, उससे पैसे के मसले तो हल हो जाएंगे, जो फाइनेंस का मसला है वो तो हल हो जाएगा, और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस, पहली एडवांटेज क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम कैपिटल इनटू द बिजनेस, नया पार्टनर आएगा पैसे लेके आएगा। एज अ रिजल्ट द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स कैन बी सॉल्व, तो जो पैसे की प्रॉब्लम है वो तो हो गई सॉल्व। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो इंक्रीजेज द गुडविल एंड बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो दो पार्टनर मिलके कर्जा लेने जाएंगे तो दोनों को ज्यादा कर्जा मिलेगा और कंपनी की गुडविल भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू ओरिजिनल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है जो दोनों पार्टनर बने हैं वो अपना अपना काम बांट लेंगे कि भाई तू सेल देख लेना या प्रोडक्शन देख लेना, मैं काउंटर पे बैठ जाऊंगा या ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, वो अपना काम बांट लेंगे अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। देयर इज पूलिंग ऑफ जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, जो भी उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, जजमेंट होगी, उसको मिक्स करके साझे डिसीजन लेंगे, साझा डिसीजन मतलब कलेक्टिव डिसीजन लेंगे। द एडवाइस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पार्टनर इज अवेलेबल फॉर टेकिंग डिसीजन, हर एक पार्टनर की एडवाइस और एक्सपर्टीज का फायदा उठाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोटिवेशन बोल बोल के गला बैठ गया। द पार्टनर गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर हैज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। जो पार्टनर है उसका पैसा पड़ा है और जितना प्रॉफिट होगा उसका उतना ही फायदा होगा, तो उसके पास पूरा इंसेंटिव है कि वो अपना हार्डवर्क करे और मोटिवेटेड फील करे। रिड्यूस्ड रिस्क, ईच पार्टनर शेयर्स द लॉस एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, एज अ रिजल्ट द रिस्क ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज रिड्यूस्ड। सोल प्रोप्राइटर का कल्ले का पैसा पड़ा होता तो कल्ला रिस्क में होता, अब उसने पार्टनर को एडमिट कर लिया है तो अगर कुछ हुआ तो भाई रिस्क पार्टनर भी तो शेयर करेगा ना, समझ की बात, तो उसका रिस्क रिड्यूस हो गया। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट्स, नो वेज और सैलरी इज टू बी पेड टू द पार्टनर, पार्टनर को वेज थोड़ना देनी है, तनख्वाह थोड़ना देनी है, उसको तो प्रॉफिट देना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली लो, अगर उसकी जगह कोई बंदा रखते उसको तनख्वाह देते, कॉस्टिंग बढ़ जाती बिजनेस की, तो ये जो बिजनेस है थोड़ा इकोनॉमिक पड़ जाएगा। बट क्या इतना सही है? नहीं, इसकी बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर कल्ला बंदा होता सारा प्रॉफिट उसकी जेब में जाता, अगर कोई पार्टनर ले लेगा तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उतने उतने परसेंट करना पड़ेगा जितने उसकी पार्टनरशिप है, जितने परसेंट उसकी पार्टनरशिप है। द प्रोप्राइटर हैज टू गिव शेयर इन द प्रॉफिट्स टू द पार्टनर, पार्टनर को भाई प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रीडम, पहले तो अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले लेता था, बिना पार्टनर को पूछे डिसीजन नहीं ले पाएगा। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड, जब भी कोई डिसीजन लेना है पार्टनर को पूछना पड़ेगा। द प्रोप्राइटर कैन नॉट टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, अपनी मनमर्जी से नहीं ले सकता विदाउट कंसल्टिंग हिज पार्टनर, पार्टनर को पूछे बगैर थोड़ा ना डिसीजन लेगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल इन डिसीजन मेकिंग आर लॉस्ट, जो पहले वो ऐश करता था अपनी मनमर्जी से डिसीजन लेता था वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट देयर मे बी डिले इन द डिसीजन, जब दोनों बैठेंगे मीटिंगें करेंगे कोई कंक्लूजन निकालेंगे तभी डिसीजन ले पाएंगे ना, तो डिले इन डिसीजंस आ जाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी, जब वो अपने पूरे के पूरे पार्टनर्स के साथ डिस्कस करेगा, मैं ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, ये काम में ऐसे डिसीजन लेना है, तो सीक्रेसी तो खत्म हो गई। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड बिजनेस सीक्रेट्स हैव टू बी शेयर्ड विद हिम, उसके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ेगा बिजनेस का। दीज सीक्रेट्स मे बी पास्ड आउट व्हेन रिलेशंस
अमंग द पार्टनर्स गेट स्ट्रेन्ड। अगर पार्टनरशिप खत्म होगी या कुछ ऐसा पंगा पड़ गया, लड़ाई लड़ाई होगी आपस में उनकी, जो अक्सर हो जाता है पार्टनरशिप में, तो ये सीक्रेट्स लीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। क्या पता वो अपना ऐसे ही काम खोल ले कोई। डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, पार्टनर को रख तो लिया मगर उससे रिमूव करना बड़ा पंगे वाली बात है, ठीक है। अ पार्टनर कैन नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम द बिजनेस और विड्रॉन और विड्रॉ हिज कैपिटल विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। पार्टनर को निकालना है तो भी उसकी मर्जी चाहिए, और अगर अपने बिजनेस में पैसा निकालना है तो भी उसकी मर्जी चाहिए। समझ गए ना बात। द कैपिटल इज ब्लॉक्ड एज पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। मान लो मैं किसी का पार्टनर हूँ, मैं चाहता हूँ यार अब मेरा इसके साथ नहीं रहना, मैं अपना पार्टनरशिप का हिस्सा किसी और को भेज दूँ, मगर उसके लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पार्टनर से, तो मेरा तो एक टाइप का पैसा फंस गया ना। तो अगर कहीं पार्टनरशिप में पंगा पड़ गया तो रोना आ जाएगा फिर। द सोर्स ऑफ डिस्प्यूट्स, existence of two or more partners with equal authority is also a source of disagreement and conflict। अगर दो बंदे हैं, दोनों पार्टनर हैं और दोनों की सेम जो है क्या कहते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, तो एक बंदा कहेगा ऐसे कर लो, दूसरा कहेगा नहीं जी ऐसे कर लो, तीसरा कहेगा पार्टनर नहीं जी ऐसे कर लो, तो आपस में लड़ाइयाँ होने के पूरे चांसेस हैं। सच डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टनर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इस टाइप की लड़ाइयाँ पड़ेंगी तो फिर काम कहाँ चलता है, ना एफिशिएंसी रहेगी ना काम चलेगा, ठीक है। 10 Two alternatives for the expansion of sole proprietorship have their own merits and demerits। जो दोनों मैंने बताए तरीके, उनके अपने फायदे नुकसान हैं। In case the proprietor can himself arrange more capital, अगर वो खुद पैसे का जुगाड़ कर ले, it is better to employ a qualified experienced assistant to share managerial workload। अगर वो अपना पैसे का इंतजाम कर लेता है तो ये बेटर है कि वो अपने नीचे कोई बंदा रख ले। समझ आई। तो अपने साथ कोई पार्टनर ना एडमिट करे। इफ this is not possible, it may be advisable to take a partner who can contribute both capital and managerial talent। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास खुद के पैसे नहीं है, तो कोई पार्टनर रख लो जो मैनेजरियल स्किल भी लेके आएगा और आपके पास पैसे भी लेके आएगा। समझ गए बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।